सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है, कौन से पर्सन के ऊपर जो है टैक्स लगना चाहिए, कौन से पर्सन के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स हमारे को ये बताता है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है, क्या वो पर्सन इंडियन है या फिर फॉरेनर है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। उस केस का ये सारी चीजें जो डिसाइड करेंगी उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि भाई इनकम कितने टाइप की होती है। सो माय डियर सर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट इज इंडियन इनकम, द सेकंड इज फॉरेन इनकम। अब हम इन दोनों को डिफरेंट एंगल से स्टडी करेंगे और एंड में आप ये कंक्लूजन कर पाएंगे कि इसका जो स्टेटस है वो कैसे निकला। अब मैं रेगुलर की वीडियो में आपको बता रहा हूं कि भाई किसी भी पर्सन का टैक्स इंसिडेंस डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे। अगर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इंडियन है या रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इन सारे केसेस के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में। सो दोस्तों, ये वीडियो हर किसी पर्सन के लिए है, चाहे वो इनकम किसी भी टाइप की हो और क्या वो पर्सन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ये सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो सीए इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और सीए इंटर में अगर पेपर 4 की बात करें तो आपका चैप्टर 2 आपको ये बताता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है कैसे चेक करना है। अगर आपने इन वीडियो को बहुत अच्छे ध्यान से स्टडी करा है या फिर अच्छे तरीके से वीडियो को सुना है, बार बार सुना है, एक बार समझ नहीं आया तो दूसरी बार सुनोगे, लेकिन आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के, और ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं उसमें पेपर 4 में ये सारी की सारी चीजें आपको जो है क्लियर होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम लोग इसको डिसाइड करेंगे पहले कि किस किस तरह से इसके जो है टॉपिक्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इनकम अराइज और एक्रू और डीम टू बी अराइज और एक्रू। कोई भी ऐसी इनकम, सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि वो कहां पे अराइज हुई है या कहां पे एक्रू हुई है या कहां पे डीम टू बी माना जाएगा। डीम टू मतलब माना जाएगा, ये माना गया कि वो इंडिया में एक्रू हुई है या ये माना जाएगा कि वो फॉरेन में एक्रू हुई है। दूसरी चीज, सबसे पहले हम ये देखेंगे वो रिसीव्ड कहां हुई है, रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, और उसके बेस पे हम लोग जो है इसको डिसाइड करेंगे कि वो इनकम इंडियन है या फॉरेन है। ऐसी कोई इनकम, पॉइंट नंबर 1 में अगर बात करूं, ऐसी कोई इनकम जो अराइज और डीम टू बी अराइज इन इंडिया, ऐसी कोई इनकम जो रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, उस केस में क्या होगी, वो इंडियन इनकम होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग कि कोई भी ऐसी इनकम वो अराइज अक्रू और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, दूसरे केस में रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अगर ये दोनों इनकम, दोनों केसेस अगर इंडिया में हैपन हुए तो वो इंडियन इनकम होगी। पॉइंट नंबर 2 में बात करूं, ऐसी कोई इनकम जो इनकम अराइज और अक्रूज इन इंडिया बट रिसीव्ड इन आउटसाइड इंडिया, उस इनकम को क्या बोलेंगे? सो माय डियर सर, उसको भी हम लोग इंडियन इनकम बोलेंगे। अक्रूज और अराइज इन इंडिया में हुई है, ऐसा बंदा था यहां अर्न करके गया, फॉरेन में चला गया, अरे भाई वो
अक्रूज और अराइज तो इंडिया में ही हुई, तो उस इनकम को भी हम लोग इंडियन इनकम बोलेंगे। थर्ड केस में ऐसी कोई इनकम जो अक्रूज और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई बट रिसीव्ड इन इंडिया, उस केस की क्या इनकम होगी? वो भी सर इंडियन इनकम होगी। तीनों केसेस में आपको इसको इंडियन इनकम ही लेना है। अगर दोनों केसेस आपके इंडिया में हो रहे हैं तो इंडियन इनकम, दोनों में से अगर एक केस भी अगर हो रहा है तो वो इंडियन इनकम। पॉइंट नंबर 4 पे अगर बात करें, ये लास्ट पॉइंट है, अगर इनकम अराइज और अक्रू आउटसाइड इंडिया, भाई अर्न भी वहां पे हुई है, अक्रू भी वहीं पे हुई है, और डीम टू बी रिसीव्ड, मतलब तीनों में से एक भी केस भी हो सकता है यार। अराइज और अक्रू का सेम मीनिंग होता है, अराइज अक्रूज और डीम टू बी अक्रूज इन इंडिया, सॉरी आउटसाइड इंडिया, और रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन इनकम। ये क्या होगी? फॉरेन इनकम। अब बात करते हैं कि इनका इंसिडेंस जो टैक्स है वो कैसे बनेगा। पहली चीज, अगर उसका स्टेटस, पर्सन का स्टेटस अगर आरओआर है, मतलब रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या नॉन रेजिडेंट, तीनों केस में हम चेक करेंगे। अगर पर्सन का स्टेटस इन तीनों में से एक का है तो उस केस में डिसाइड करेंगे कि उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है। नंबर वन ये हुआ कि इनकम उसकी इंडियन इनकम है, उसके पास इंडियन इनकम है, लेकिन पर्सन क्या हुआ? वो पर्सन अगर हुआ तो वो होगा आरओआर, मतलब रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उस केस में उसको आपको टैक्सेबल इनकम करनी है। मैं इंडियन, दो इनकम मैंने आपको बताई, इनकम को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, नंबर 1 इंडियन इनकम, नंबर 2 फॉरेन इनकम। उसके बाद हम बात करते हैं कि आरओआर की, एनओआर की और एनआर की। अब बात आती है कि भाई इसको हम लोग टैक्सेबल होगी कि नॉन टैक्सेबल होगी। अगर इंडियन इनकम की मैं बात करूं तो अगर वो पर्सन आरओआर है, मतलब रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो टैक्सेबल होगी। अगर वो पर्सन एनओआर है, नॉट ऑर्डिनरी, तो भी टैक्सेबल। इंडियन तीनों केस में जो है, नॉन रेजिडेंट के केस में भी आपको टैक्सेबल करनी है। इंडियन इनकम कोई भी, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि वो इनकम इंडियन है या फॉरेन की है। अगर इंडियन की है तो कितनी है, फॉरेन की है तो कितने की है। अब बात आती है कि भाई इंडियन इनकम की मैंने आपको बता दिया तीनों केसेस में, चाहे वो एनओआर हो, आरओआर हो, सॉरी आरओआर हो, एनओआर हो, या फिर नॉन रेजिडेंट हो। इनका मतलब आप समझ रहे हो शायद जो मैं बता रहा हूं आपको। अगर नहीं समझ रहे हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आई होप यू विल एंजॉय। एंड अब आती है फॉरेन की बात। पर्सन जो है उसकी इनकम जो है फॉरेन इनकम किसको काउंट करेंगे? उसका स्टेटस हम कैसे, उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे चेक करेंगे? आरओआर के केस में अगर फॉरेन इनकम है तो वो आरओ कास्ट में टैक्सेबल होगी। वो आरओआर फॉरेन इनकम टैक्सेबल, और एनओआर के केस में नॉन टैक्सेबल। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शंस है, दो एक्सेप्शंस है बेसिकली। एनओआर के लिए दो एक्सेप्शंस हैं कि सबसे पहले हमने उसका चेक करना है कि क्या उसका कंट्रोल फ्रॉम बिजनेस इंडिया से या प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया में है। प्रोफेशनल सेटअप जो है इंडिया में है, उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगी। फॉरेन इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल हो, सॉरी एनओआर के केस में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर उसका जो बिजनेस है वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से है तो एनओआर के केस में टैक्सेबल हो जाएगी। और पर्सन अगर फॉरेन की इनकम पे अगर पर्सन जो है वो नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में इनकम नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट लगता तो प्लीज आप जो है शेयर करना जो है
मेरे साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके डाउट्स बने रहेंगे उस चीज़ का सीखने का कोई मतलब नहीं है। सीखने का मतलब तब मज़ा आता है जब सर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। कोई भी कॉन्सेप्ट आप दे दो, कोई चैप्टर आपने रेडी करना तो उसको 100% रेडी कर लो, कुछ मत छोड़ो उसमें। क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी भी एंगल से पूछ लो, MCQ पूछ लो, न्यूमेरिकल पूछ लो, थ्योरी में पूछ लो, कुछ भी हो सकता है। उस केस में आप लोगों को इसको घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा। प्लीज़ आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक CA बनना एक मजाक नहीं है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप CA बन जाओगे आप उसकी वैल्यू समझोगे, क्योंकि आपके पास तीनों की तीनों चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, मनी हो या फिर नॉलेज हो। तीनों चीज़ें आपको एक साथ मिलने वाली है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, और ज़रा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वेट फॉर द नेक्स्ट